चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की टेक न्यूज। जी आज आउटडोर्स हमारे टेरेस से कर रहे हैं। वैसे एक बात कहूँ, 5G आ गया है, मेरा 5G सपोर्ट भी करता है, फ़ोन स्पीड भी मिलता है कभी कभी, लेकिन फिर भी मैंने मेरे फ़ोन के ऊपर 5G बंद करके रखा हुआ है। पता है क्यों? कॉल ड्रॉप इश्यूज इतने सारे हैं, इट इज क्रेजी। मतलब मैं लिटरली फोन नहीं कर पाता हूँ। नॉर्मल फोन कॉल्स जो बहुत अच्छी तरह से होते थे वो नहीं कर पाता हूँ अगर 5G पे रखता हूँ तो। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गए जब से 5G आ गए, और इसकी वजह से टेलकोज मतलब गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उन्होंने 5G सर्विसेज इंप्रूव करने चाहिए। स्पेशली टेलीकॉम मिनिस्टर ने कहा हुआ है TRAI को कि भाई देखिए और जल्दी से इंप्रूव कीजिए, वरना हम 2 स्टेप ऊपर चले गए हैं लेकिन 3 स्टेप नीचे आ गए हैं। ऐसे हो रहा है 5G के साथ। आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस हुए 5G अगर आपके पास है, कॉल ड्रॉप के इश्यूज आर यू फेसिंग? डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। वैसे टेक न्यूज अच्छी लगती है लाइक करना मत भूलिएगा। वैसे दोस्तों 5G के बारे में बात कर रहा हूं तो बता दूं आपको कि वोडाफोन आइडिया वी जो है इनका लॉन्च 5G मुझे नहीं लगता है अगले कुछ महीनों में होने वाला है, क्योंकि अभी तक एक भी 5G बेस स्टेशन उन्होंने नहीं सेटअप किए हुए। तो अगर आप आइडिया पे वगैरह हो, वोडाफोन या आइडिया पे हो और आपको लग रहा है कि 5G आपको मिलने वाला है, प्लीज़ शिफ्ट हो जाइए एयरटेल या जियो के पास। लेकिन जैसे मैंने बताया 5G के प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, सो आई विल से जस्ट वेट फॉर इट। वैसे पिछली टेक न्यूज़ में मैंने बताया था कि एलॉन मस्क क्या करते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। उन्होंने पोल डाल दिया था कि मैंने CEO होना चाहिए या नहीं, तो नहीं जो है दोस्तों 57% लोगों ने कहा। 17.5 मिलियन लोगों ने वोट किए एंड 57% ने कहा कि आपने स्टेप डाउन करना चाहिए। और इसकी वजह से उन्होंने आप कहा है कि जैसे ही मैं किसी को समवन फूलिश इनफ टू टेक द जॉब, मैं अगर किसी को फाइंड करूंगा तो आई विल स्टेप डाउन। अब उन्हें वो फूलिश मिलता है या नहीं पता नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है वो भी जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। एलन मस्क जो उन्होंने स्टेप डाउन करना चाहिए या नहीं, डू टेल अस। चलिए अब अपकमिंग लॉन्चेस के बारे में बात करते हैं। पोको दोस्तों उन्होंने एक क्रिप्टिक पोस्ट डाला हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि वो कुछ टीज कर रहे हैं। हो सकता है कि पोको X5 जो है वो पिछले टेक न्यूज़ में भी बताया था, ऐसे फीलर्स तो आ रहे हैं कि पोको X5 ही है। याद रखिए ये जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782 इस प्रोसेसर के ऊपर है, 67 वॉट चार्जिंग है, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है। बजट सीरीज का ही है, मिड रेंज बजट सीरीज का। अब देखते हैं आने के बाद सब कुछ बताएंगे आपको जैसे ही और कुछ पता चलता है। वैसे Redmi Note 12 सीरीज में दोस्तों Redmi Note 12 Pro Plus Pro के साथ में Redmi Note 12 भी लॉन्च हो रहा है, और Note 12 में 4th Gen 1 ये 5G प्रोसेसर होने वाला है। 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है। 5th Jan को इन सब का लॉन्च है। दोस्तों बात करते हैं आज के WTF न्यूज ऑफ द डे के बारे में। जी पता नहीं है कैसे होता है और कैसे लोग इतने पागल होते हैं। जी हाँ, टेलीग्राम के ऊपर एक वुमेन ने 37 लाख का स्कैम कर दिया एक बंदे के साथ। जी हाँ, ही लॉस्ट 37.8 लाख रुपीज। उन्होंने कहा कि ये ट्रैवल वेबसाइट पे जाइए और 5 स्टार प्रीमियम रेटिंग दीजिए, और ये जो प्रीमियम चार्जेस होते हैं ना वेबसाइट के, December 3rd तक उनके कुछ 37.8 लाख जो है वो उनके बैंक से चले गए। आई डोंट नो हाउ द मोडस ऑपरेंडी इज ऑफ दिस, लेकिन क्रेजी। मतलब आप नियरली 40 लाख रुपए स्टार रेटिंग की वजह से खो देते हो। दैट इज नॉट डन, मतलब सीरियसली। चलो WTF न्यूज बता रहा हूं तो और एक बता दो दोस्तों। यूके में एक बंदे ने मैकबुक प्रो ऑर्डर किया अमेजॉन से, और क्या आया पता है? 2 पैकेट जो डॉग फूड होते हैं ना, उसके 2 पैकेट उसको मिले। क्या होता है ई कॉमर्स की दुनिया में, समझ में नहीं आता है। और उन्होंने इमीडिएटली कांटेक्ट किया दोस्तों अमेजॉन को, कस्टमर सपोर्ट को। पहले तो उन्होंने डिनाई कर दिया रिफंड, लेकिन बाद में रिफंड कर दिया। सोचिए, मैकबुक प्रो ऑर्डर कर दिया और डॉग फूड आ गया, और आपके पास डॉग भी नहीं है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट लीक्स एंड रूमर्स। iPhone SE 4 दोस्तों पोस्टपोन हो गया या फिर कैंसिल ही हो गया, क्योंकि शिपमेंट जो है, मतलब आईफोन के शिपमेंट जो है वो लोअर देन एक्सपेक्टेड सेल्स हुए हैं। और मिड और लो के तो पूछिएगा मत। बेसिकली ओवरऑल आईफोन्स की सेल कम हो गई और उसकी वजह से iPhone SE 4 उन्होंने कैंसिल कर दिया है। वैसे इट इज वन ऑफ द गुड वेल सेलिंग फोन्स, तो पता नहीं क्यों बट कर दिया है कैंसिल। अब दोस्तों पिछले टेक न्यूज में बताया था कि सैमसंग गैलेक्सी जो है, गैलेक्सी सीरीज S23 सीरीज होने वाली है, वो पोस्टपोन हो गई है। अब गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट 2023 की डेट आ गई है, Feb 1 को होने वाला है, तो ज्यादा डिले नहीं हो गया। आई होप कि सैमसंग के लोगों ने प्राइसिंग जो है वो फिक्स कर दी है। पिछले टाइम बताया था प्राइसिंग फिक्स नहीं कर रहे थे, उसकी वजह से डिले हो गया था। वाओ। ऑलराइट दोस्तों, Redmi K सीरीज बहुत पॉपुलर होती है, आपको पता है। ये अगले महीने लॉन्च होने वाली है। इनफैक्ट अगले महीने नहीं, इसी महीने एंड में लॉन्च होने वाला है। ये चाइना में K60 गेमिंग नहीं होने वाला है। K50 या K40 गेमिंग था, K60 गेमिंग नहीं होने वाला है, लेकिन K60 Pro एंड K60E होने वाला है। और K60E जो है ये Dimensity 8200 से पावर्ड है, और जो K60 Pro वगैरह 8 Gen 2 पे आने वाला है। इंटरेस्टिंगली अब
नाउ टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट दोस्तों। ऐसे कहा जा रहा है कि K60 जो है दैट इज 8 Gen 2 पे और K60 Pro जो है 8 Plus Gen 1 पे। मुझे नहीं लगता है, शायद उल्टा होने वाला है, ऐसे लग रहा है। चलिए गूगल पिक्सल 8 के बारे में बात करते हैं। ऐसे कहा जा रहा है कि जो प्राइमरी कैमरा सेंसर है वो चेंज होने वाला है। अब ये सैमसंग की तरफ जाने वाला है, सैमसंग का कैमरा सेंसर होने वाला है। अभी तक सोनी का था, वो अब सैमसंग का होने वाला है, ऐसे कहा जा रहा है। अगेन टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लेकिन स्टैगर्ड HDR भी होने वाला है। एंड जो कोड नेम आए हुए हैं फोन्स के, आईफोन किधर से आ गया, पिक्सल 8 सीरीज के, वो हस्की एंड चीवा कुत्तों के नाम है। माय गॉड, सेकंड हाफ ऑफ 2023 में लॉन्च होने वाले हैं। टाइम फॉर रैपिड फायर, आपका फेवरेट सेगमेंट दोस्तों। व्हाट्सएप ने 37.16 लाख अकाउंट्स को पिछले महीने इंडिया में बैन कर दिया है और ये अक्टूबर के कंपैरिजन में कुछ 60% से ज्यादा है। इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, OnePlus Buds Pro 2, जी हाँ, ये मैंने बताया OnePlus 11 के साथ लॉन्च होने वाले। इनके लुक आ गए वाइबो के ऊपर। जी हाँ, ये डाइन ऑडियो इनके साथ पार्टनरशिप में बनाए हुए हैं। स्टार्ट की थी ये न्यूज 5G के साथ, तो आपको बता दूं कि एयरटेल 5G सर्विसेज अब विजाग आंध्र प्रदेश में उन्होंने लॉन्च कर दिए, साथ में मणिपुर में भी उन्होंने लॉन्च कर दिया है। तो धीरे धीरे उनका जो टोटल एरिया है 5G का वो बढ़ा रहे हैं, विच इज गुड। और फाइनली ओप्पो के लोगों के लिए, ओप्पो फोन्स जो ओन करते हैं उनके लिए खुशखबरी है दोस्तों। 4 साल के अपडेट्स देने वाले सिलेक्ट फ्लैगशिप के लिए फ्रॉम 2023, तो ये अच्छी बात है। वैसे और एक अच्छी बात है दोस्तों, अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो, और अगर लाइक करते हो क्या बात है। चलिए दोस्तों, आज की हमारी ट्रैकिंग टेक न्यूज़ एपिसोड नंबर 1425 होती है खत्म इधर ही। अगर अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं है वो कर दीजिएगा। जी हाँ, रिमाइंड करना मेरे हाथ में, आपको पता है आपको क्या करना है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।